हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रेहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद आज फिर से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। चाहते तो हैं कि आप लोगों के लिए थोड़ा रेगुलर वीडियो लेकर के आएँ, लेकिन पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते रहता है, जिसके वजह से चाह के भी वीडियो नहीं आ पाता है। लेकिन हाँ, अब श्योर है कि इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियोज़ ज़्यादा आया करेगा। और आज का वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों को सेकेंड हैंड कार लेना चाहिए या फिर न्यू के तरफ जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब भी मैं कोई सेकेंड हैंड कार का वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं, चाहे वो कमेंट हो या फिर इंस्टाग्राम हो या बहुत सारा का पर्सनल नंबर भी है मेरा। तो वो लोग बोलते हैं कि रेहान भाई प्राइस बहुत ज़्यादा लग रहा है और अच्छा कंडीशन का कार नहीं मिल रहा है, क्या करें, बहुत कंफ्यूज हैं और नया ख़रीद ले क्या। तो चलिए यही कन्फ्यूज़न आप लोगों का दूर करते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आए तो अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें और मेरे इस चैनल को इसी तरीके से सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं आप लोगों के लिए कार और बाइक से रिलेटेड अच्छी जानकारी लाता रहूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कार लेना है, उस वक्त आप कुछ सेकेंड हैंड भी देखते हैं या फिर सोचते हैं कि नया की तरफ चले जाएं। तो ऐसे में 3 कंडीशन आप लोगों के सामने आता है और आज मैं आप लोगों को तीनों कंडीशन बताता हूं। तो सबसे पहला जो कंडीशन है उन लोगों का, मान लीजिए कि आपका बजट 50,000 है, 60,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है या 2 लाख है, उससे ज़्यादा आपके पास पैसा नहीं है। तो इस सूरत में आपको तो सेकेंड हैंड ही लेना होगा। तो अपने बजट के अनुसार मान लीजिए आपको ऑल्टो मिले, सेंट्रो मिले, i10 मिले, वैगन आर मिले या फिर अगर बोलेरो मिले या टाटा सुमो विक्टा मिले, ऐसा कोई भी कार जो आप लेना चाह रहे हो 2 लाख के बजट में आपको मिलता है या फिर आपके पास उतना ही पैसा है और आप डिसाइडेड हैं कि मुझे सेकेंड हैंड में ही लेना है, तो फिर तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आता है, आप सेकेंड हैंड में ही ख़रीद लें, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब आप कार ख़रीदें तो कार का कंडीशन चेक करें। कंडीशन चेक करने नहीं आता है तो आप किसी मैकेनिक से चेक करा लें। जैसा कि मैं अपना हर वीडियो में बताता हूं कि अगर कंडीशन चेक करने नहीं आता है, 1000, 1500, 2000 मैकेनिक को दें और कार का कंडीशन चेक कराएं। वो आपको ये भी बता देगा इस कार में क्या क्या काम है और कितना पैसा आपका लगेगा। पेपर भी चेक कर लें और अगर पेपर चेक करने नहीं आता है तो किसी जानकार से पेपर चेक करा लें, सब कुछ सही है कि नहीं। उसके बाद अपने बजट के हिसाब से सेकेंड हैंड में ही आप कार ख़रीद लें, क्योंकि आप तो डिसाइडेड है कि आपको सेकेंड हैंड में ही लेना है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 का। अब बहुत सारे लोग जब सेकेंड हैंड में कार ढूंढते हैं तो वो डिसाइडेड रहता है उनका कि मुझे 2 साल या 3 साल के अंदर का कार ख़रीदना है। तो अगर ऐसे में मान लीजिए आपको कोई अच्छी डील मिल रही हो, जैसे कोई डायरेक्ट पार्टी का कार मिल जाए और प्राइस भी सूटेबल लग रहा हो और कंडीशन अच्छा हो, उसका मतलब मीटर वगैरह बैक ना हो, टायर का कंडीशन अच्छा हो, ओरिजिनल पेंट में हो और सब कुछ मतलब जेन्युइन लगे, पेपर वगैरह ओके है, और उसमें आपका मान लीजिए कि कार के हिसाब से मान लीजिए आपको उस कार में जो न्यू का प्राइस है और जब आप सेकेंड हैंड में ले रहे हैं तो मान लीजिए 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसा कुछ बच रहा है और एक अच्छी डील मिल रही है, तब भी आप सेकेंड हैंड के तरफ जा सकते हैं। मान लीजिए कहीं डायरेक्ट ओनर से मिल जाए या फिर कोई डीलर के पास में भी अच्छी कार हो तो आप उसको भी ले सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप पैसे भी बचाना चाहते हो और एक अच्छा कार भी लेना चाहते हो जिसमें 2-3 लाख रुपया बच जाए और ऐसी कार मिले, तो भी आप सेकेंड हैंड में जा सकते हो। तो अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 के बारे में। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, पहली बार कार ख़रीद रहे हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, चेक नहीं करा सकते हैं, मैकेनिक लोग से आपका कांटेक्ट नहीं है और आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अगर 5, 6, 7, 8 लाख का बजट ना भी हो, अगर मान लीजिए आपका 4 लाख, 5 लाख का बजट है और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो बिल्कुल इस कंडीशन में आप लोगों को न्यू कार के तरफ जाना चाहिए। उसमें क्या होता है कि आप 15 साल उस कार में टेंशन फ्री रहेंगे, पेपर भी ओके रहेगा, बस आपको टाइम टू टाइम इंश्योरेंस वगैरह रिन्यूअल कराना होगा और न्यू कार में आपको सिर्फ सर्विस कराना होगा टाइम टू टाइम। ऐसा टेंशन बिल्कुल भी नहीं रहता है कि कहीं रास्ते में जाएंगे तो कुछ ख़राब हो जाएगा या कहीं कुछ बनवाना है। तो अब अगर पहली बार ले रहे हैं, सेकेंड हैंड का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के इस कंडीशन पे अपने बजट के अनुसार कोई कार सेलेक्ट करके न्यू कार ख़रीद लें। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और आता है
और सबसे ज़्यादा लोग अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसी में होते हैं। वो लोग सोचते हैं कि 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3 साल के अंदर का कोई कार ख़रीदते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो ढूंढने निकलते हैं, सर्च करते हैं, तो पता चलता है कि यार इसका तो प्राइस बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मन में ये भी डाउट आता है कि मीटर ओरिजिनल होगा कि नहीं, इसका इंजन का कंडीशन सही है कि नहीं, कलर जो है ओरिजिनल है कि नहीं, कहीं रीपेंट तो नहीं है। और सेकेंड हैंड में क्या होता है कि एक्सीडेंटल मिलने का भी चांसेस रहता है। और अगर मान लीजिए कि अगर कहीं कोई कार एक्सीडेंटल है, उसके बाद कोई पुलिस केस है, तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको सेकेंड हैंड में मिलता है और इन सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तो अगर आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के 15 साल के लिए टेंशन फ्री होकर के कार लेना चाहते हैं और आपका बजट अलाउ करता है अपने हिसाब से 4 लाख 5 लाख 6 लाख या जो भी आपका बजट है, तो बिल्कुल आप न्यू कार ले लें, क्योंकि न्यू कार लेने का तो बात ही कुछ और है। क्योंकि एक प्रॉब्लम सेकेंड हैंड में और देखने को मिलता है, मान लीजिए कि 1 साल 2 साल और 3 साल का कार है, तो ज़्यादातर कार आपको फाइनेंस में मिलेगा। अब फाइनेंस में रहता है तो वो फिर से रीफाइनेंस नहीं हो सकता है, तो उसका भी एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि पहले तो उसका फाइनेंस क्लियर हो, उसका एनओसी मिले, उसके बाद फिर आप उसको फाइनेंस भी करा सकते हैं, अदरवाइज़ फुल कैश में लेना पड़ता है। ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो सेकेंड हैंड में आते हैं। तो न्यू कार लेने का बात ही कुछ और है। मान लीजिए कि आप ऑल्टो ख़रीदते हैं, ऑल्टो 800 या फिर 5 लाख 6 लाख का कोई भी अपने बजट के हिसाब से, तो जब आप न्यू कार ख़रीदते हैं तो आपको टेंशन नहीं रहता है कि इसका पेपर ओके होगा कि नहीं, वो तो आप ही के नाम से रहेगा, फर्स्ट ओनर आप ही बनेंगे। उसके बाद टाइम पे बस सर्विस कराना है, कहीं ख़राब होने का भी टेंशन नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब आप शोरूम जाते हैं, सारा कुछ पता करते हैं, प्राइस पता करते हैं, 2-4 जगह विज़िट करते हैं, तो उसका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा होता है। जब आप डिलीवरी लेते हैं तो उसका तो बात ही कुछ और है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने बजट के हिसाब से न्यू कार लेते हैं तो उसका एक अलग मज़ा है, अलग फ़ील है। तो जिन लोगों का बजट अलाउ करता है और ये सेकेंड हैंड का जितना भी टेंशन है उनसे दूर रहना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल उस कंडीशन में न्यू कार ख़रीद सकते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे एक आप लोगों को एग्जांपल भी बताते हैं कि मान लीजिए कि आप कोई स्कॉर्पियो ख़रीदते हैं 4 लाख 5 लाख 6 लाख या 3.5 लाख में सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो ख़रीदते हैं और अपने घर या मोहल्ला में लेकर के आते हैं, तो क्या होगा कि बोलेंगे अच्छा ठीक है लिया है, चलो सेकेंड हैंड है। लेकिन अगर आप एक ऑल्टो 800 भी न्यू ख़रीद के लाते हैं तो घर वाले भी खुश होते हैं, मोहल्ले वाले भी बोलते हैं कि हाँ नया कार लिया है, गांव वाले भी देखते हैं। तो नया का जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग है। तो अपने हिसाब से मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन जो था वो मैंने आप लोगों को बताया। अब आप खुद डिसाइड कर लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। तो चलिए आज जो मैंने आप लोगों को बताया कि न्यू कार लेना चाहिए या सेकेंड हैंड में लेना चाहिए, सारा कुछ अगर आप अच्छे से कैलकुलेट करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो इसीलिए आज का वीडियो आप लोगों के लिए ले करके आएँ और आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। तो इसी तरीके का और भी जो टॉपिक है कार और बाइक से रिलेटेड ले करके मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।